भगवान शिव का एक ऐसा रूप है जिसे देखकर सभी को डर लगता है। भगवान शिव के इस रूप का अस्तित्व में आने का कारण है भगवान शिव का क्रोध, और भगवान शिव के इस रूप के अंदर बहुत ज्यादा क्रोध होता है। काल भैरव, अब इनकी स्किन का कलर भगवान की स्किन के कलर के जैसा है जो कि ब्लू है। इनके एक हाथ में त्रिशूल है और कमर में एक सांप लपेटा हुआ है, और इनके एक हाथ में कटा हुआ सिर है। क्या आप जानते हो कि ये जो कटा हुआ सिर है ये भगवान ब्रह्मा का है, और भगवान ब्रह्मा की वजह से ही भगवान शिव को ये रूप लेना पड़ा था। और उसके अलावा उनके एक दूसरे हाथ में एक डंडा है, और इस डंडे की वजह से भगवान भैरव को दंड पानी के नाम से भी जाना जाता है, और अपने इस डंडे के जरिए जो पाप करता है वो उसे सजा देते हैं उससे। और इन्हें स्वास्वा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिसका अर्थ है जो कुत्ते की सवारी करता हो। और भगवान भैरव का जो नाम है वो भीरू से है, जिसका मतलब है निडर। और शिव पुराण की माने तो कहा जाता है कि भगवान भैरव भूतों, चुड़ैलों या अन्य ऐसे जीवों के भगवान है। तो आओ जानते हैं कि भगवान भैरव के जन्म होने का कारण क्या है। तो शिव महापुराण की माने तो कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ था, और भगवान विष्णु ये पूछते हैं कि कौन है इस ब्रह्मांड का क्रिएटर। और ये सवाल सुनते ही भगवान ब्रह्मा के अंदर थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, क्योंकि सब जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा को कहा जाता है कि वो इस ब्रह्मांड के क्रिएटर हैं। और उनके अंदर ये अहंकार आने लगता है, वो सोचने लगते हैं कि भगवान शिव के पास भी 5 सिर हैं और मेरे पास भी 5 सिर हैं। तब उन्हें ये लगने लगता है कि जो काम भगवान शिव कर सकते हैं तो वो काम मैं भी कर सकता हूँ, और वो धीरे धीरे भगवान शिव के कार्यों में दखल अंदाजी करना शुरू कर देते हैं। अगर हम त्रिदेव को देखें, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिसमें तीनों लोगों को अपने अपने कार्य बांटे गए हैं। जैसे भगवान विष्णु को धर्म की स्थापना के लिए, उसके अलावा भगवान शिव को डिस्ट्रक्शन के लिए, और भगवान ब्रह्मा को क्रिएटर का काम दिया गया है। और तीनों लोग अपने अपने काम करते हैं और कोई भी किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करता है। लेकिन भगवान ब्रह्मा की इस दखल अंदाजी को भगवान शिव शुरुआत में बर्दाश्त करते हैं, लेकिन बाद में जब उनके सब्र का बांध टूट जाता है तो कहा जाता है कि भगवान शिव अपने सर से एक बाल को तोड़कर फेंकते हैं, और उसी से जन्म होता है काल भैरव का। अब भगवान शिव का ये रूप बहुत ही ज्यादा गुस्सैल होता है, और काल भैरव सीधा भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद भगवान ब्रह्मा का एक सिर वो काट देते हैं, और वो भगवान ब्रह्मा का एक सिर भगवान काल भैरव के हाथों में चिपक जाता है। तो भगवान ब्रह्मा का जब सिर कट जाता है तो भगवान ब्रह्मा को ये रियलाइज होता है कि उनके अंदर अहंकार आ चुका होता है, और भगवान काल भैरव के उस सिर काटने की वजह से उनका अहंकार खत्म हो जाता है, और भगवान ब्रह्मा काल भैरव के सामने अपना सिर झुकाते हैं, और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन भगवान काल भैरव के जन्म से रिलेटेड एक और स्टोरी है जो ये बताती है कि एक राक्षस होता है दाहुरासुर के नाम से। तो वो बहुत ज्यादा कठिन तपस्या करता है, और तपस्या करने के बाद एक वरदान मांगता है कि उसे कोई भी नहीं मार पाएगा, सिवाय अगर उसे कोई मारेगी तो वो एक स्त्री होगी। तो उसका वध करने के लिए माता पार्वती काली का रूप लेती हैं और उसका वध कर देती हैं। तो उस राक्षस को मारने के बाद माता काली अपने क्रोध को एक बच्चे के रूप में जन्म देती हैं। तो जब माता काली उस बच्चे को अपना दूध पिला रही होती है तो भगवान शिव उस दृश्य को देख रहे होते हैं, और भगवान शिव तो माता काली और उस बच्चे के साथ भगवान शिव मर्ज हो जाते हैं। और मर्ज होने के बाद भैरव का जन्म होता है, जिसे अष्टांग भैरव के नाम से जाना जाता है, जिसमें भैरव के 8 रूप होते हैं। और इस कहानी के अनुसार कहा जाता है कि भगवान भैरव भगवान शिव के ही पुत्र होते हैं। लेकिन भगवान भैरव को लेकर पुराणों में कुछ और कहा गया है। उसमें ये कहा गया है एक समय पर देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध होता है, तो राक्षसों को खत्म करने के लिए भगवान शिव काल भैरव को बनाते हैं, और काल भैरव से अष्टांग भैरव का जन्म होता है। और ये अष्ट भैरव अष्ट मातृका से शादी करते हैं, जिससे और 64 भैरव और 64 योगिनी का जन्म होता है। और काल भैरव इन 64 भैरव को कंट्रोल करते हैं, और कहा जाता है ये काल भैरव इस ब्रह्मांड के अंदर जो समय चल रहा है उसके रूलर हैं, उसे वो कंट्रोल करते हैं। और कुछ सोर्सेस में ये कहा जाता है काल भैरव सुप्रीम है, वो सभी भगवानों से ऊपर है, क्योंकि उनके नाम में भ से अर्थ है क्रिएटर, र से है प्रिजर्वर, व से है डिस्ट्रॉयर। तो ये सारी चीजें मिलकर कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग उन्हें सुप्रीम गॉड भी बनाती हैं। और लगभग भगवान शिव के हर मंदिरों में काल भैरव जी का मंदिर होता है, जिसे उत्तर की दिशा में साउथ की तरफ मुंह करके प्लेस किया जाता है, क्योंकि वो एक तरीके से प्रोटेक्टर का भी काम करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। गलतियां हो सकती हैं, जो गलती हुई होगी तो आप बता सकते हो, क्योंकि इन सारी चीजों के कई सारे वर्जन हो सकते हैं। तो आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।